हमारी तीसरी सभा है। यहाँ पर बुद्ध धर्म में बुद्ध धर्म की क्या अच्छाइयाँ थी और क्यों बुद्ध धर्म पूरे विश्व के अंदर अपना परचम लहरा रहा है, उस बारे में यहाँ पर चर्चा के लिए एक संगोष्ठी रखी गई है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इससे पहले जो हम लोगों ने चर्चा की थी वो तथागत बुद्ध के जन्म, उनकी दी गई शिक्षाएं, त्रिशरण पंचशील, इन पर हमने विस्तार से चर्चा की। और आज का जो विषय है वो है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार विश्व में पहले भी हुआ। ये उस वक्त की बात है जब वैदिक धर्म अपनी चरमोत्कर्ष पर था, बहुत ऊंचाइयों पर था। लेकिन जो पहले वैदिक चलता था उस वक्त इतनी जात पात शायद नहीं थी, जो थोड़ा सा मैंने पढ़ा है। लेकिन जैसे जैसे ये समय बढ़ता गया उसके अंदर जात पात ऊंच नीच का भेद होने लगा, कर्मकांड ज्यादा होने लगे, यज्ञ आहुतियां जो दी जाती थी उसमें पैसा बहुत ज्यादा लगाया जाने लगा। जितने काव्य महाकाव्य लिखे गए वो सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए। संस्कृत एक ऐसी भाषा थी जो सिर्फ और सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे। जो आम जनमानस की भाषा थी उसके अंदर आम जनमानस उन काव्य महाकाव्यों को पढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, क्योंकि उनको वो संस्कृत भाषा आती नहीं थी। भगवान बुद्ध या हम तथागत बुद्ध कहें या सिद्धार्थ गौतम बुद्ध कहें, जब इन्होंने अपना राजपाट छोड़ा और ये सन्यासी की तरफ गए, इन्होंने इस चीज को बहुत गौर से देखा कि समाज में जो विसंगतियां हो रही हैं उसको कैसे दूर किया जाए। और काफी तप के बाद, आत्ममंथन के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की। और उस बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि उन्होंने इसको संस्कृत भाषा में न करके पाली भाषा, जो उस वक्त आम जनमानस की भाषा थी, उसमें अपने जितने भी व्याख्यान थे, जो भाषा उपदेश थे, वो पाली भाषा में दिए। और उसका फल ये हुआ कि उस पाली भाषा के कारण जो आम जनमानस था, जिसके पास संस्कृत भाषा के जो बड़े बड़े लेख थे वो नहीं पहुंच पाए, उनकी जो कही गई भाषा थी, जो कहे गए उपदेश थे, उन लोगों तक पहुंचे। और आम जनमानस ने उसको आम जनमानस तक नहीं पहुंच पाया था। उनको सिर्फ बता दिया जाता था कि आपको ये करना है, तो वही करते थे। लेकिन सही और गलत इसका जो एक मिश्रण था वो सिर्फ और सिर्फ तथागत बुद्ध जी ने दिया। क्योंकि बौद्ध धर्म वैज्ञानिक धर्म है, ये तर्क पर चलता है। उस वक्त के जो महापंडित थे, जो वैदिक धर्म में बहुत ज्यादा आस्था रखते थे, उनका जब वाद विवाद बुद्ध जी से होता था तो वहां पर भी वो अपने तर्क के द्वारा उनको परास्त कर देते थे। धीरे धीरे समय बदलता चला गया और एक समय आया कि जब सम्राट अशोक, जिन्होंने कलिंग युद्ध के अंदर लाखों लोग जब मर गए, तो उनको एक आत्मचेतना जागी कि मेरे एक युद्ध करने से, एक देश को जीतने से इतने लोग बलि चढ़ गए, इतने परिवार उजड़ गए, तो उनको बहुत आत्मग्लानि हुई। और उस वक्त वो बौद्ध धर्म के शरण में गए। और उसका फल ये हुआ कि उन्होंने अपने पूरे देश के अंदर आम जनमानस के लिए जितने कार्य कर सकते थे वो उन्होंने किए, वो सेवा में लग गए थे। और यहीं से बौद्ध धर्म और भी ज्यादा विशाल रूप से आगे बढ़ा, जिसमें उन्होंने अपने बेटे और बेटी को बौद्ध धर्म प्रचार के लिए चीन वगैरह, हमारे एशिया के जितने देश है वहां भेजा और दुर्गम स्थानों पर गए। तथागत बुद्ध कहते थे कि जो प्रचार है, धर्म का प्रचार अगर आपको करना है तो दो लोग एक साथ मत जाइए, एक एक करके आप जाइए, एक इस दिशा में, एक इस दिशा में। उस वक्त ये सब कुछ होता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है। उन्होंने संघ का निर्माण किया। वो संघ की शिक्षा उन्होंने अपने जहां पर उन्होंने अपने जहां राजकुमार थे उस देश से ली।
वहाँ उन्होंने बड़े नज़दीक से चीज़ देखी थी, संघ के बिना कुछ भी संभव नहीं है। सम्राट अशोक के बाद इसी बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए कनिष्क और हर्षवर्धन, ये जो दो राजा थे, इन्होंने भी बहुत अहम भूमिका निभाई और इस धर्म को आगे बढ़ाने में वो सफल भी हुए। बौद्ध धर्म में पहले स्त्री को प्रवेश देना वर्जित था, यानी मना था, लेकिन गौतमी प्रजापति जो भगवान बुद्ध की माता थी, उन्होंने काफी अनुनय विनय किया। माता थी, उन्होंने काफी अनुनय विनय किया कि मुझे आप इस धर्म में संघ में ले लीजिए। उसके बाद उनके जो शिष्य थे आनंद, उन्होंने भी कहा बुद्ध जी से कि आप इनको ले लीजिए, क्योंकि वो खिलाफ थे स्त्री के उस वक्त लेने में। लेकिन धीरे धीरे जब उन्होंने वहां पर लिया अपनी माता को, तो वो फिर आज स्थिति यह है कि संघ के अंदर स्त्रियों की भी वही संख्या है जो पुरुषों की है। और संघ किसी धर्म के विरुद्ध नहीं करता। हम किसी धर्म के विरुद्ध गलत बोले वो ये कभी शिक्षा नहीं देता। हाँ, हम तर्क के पर बोले, अगर ये ज्योति जल रही है तो इसके पीछे कारण है, यहां तर्क कीजिए, यहां वैज्ञानिक वाद प्रतिवाद हो। ऐसा नहीं कि हमने यहाँ फूंक मारी और कोई मंत्र मार दिया और ज्योति जल गई। तो इसके पीछे जरूर कारण है। वो ये कहते थे कि तर्क हमेशा हर चीज के साथ होना चाहिए, और उसी का कारण है कि आज बौद्ध धर्म यूरोप के अंदर, एशिया के अंदर बहुत आगे पहुंच चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है। और एशिया और दूसरे देश के लोग, यूरोप के लोग इसको मानते हैं। मैं पढ़ रहा था कि यीशु मसीह जो क्रिश्चियन थे, वो 13 साल तक कश्मीर में रहकर उन्होंने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली। आप हैरान होंगे। और बौद्ध धर्म की शिक्षा लेकर जब वो यूरोप में गए तो वहां उन्होंने कहा कि मैं भगवान का बेटा हूं। और भगवान का बेटा क्यों कहा? क्योंकि वो बौद्ध धर्म से शिक्षा लेकर गए, उन्होंने बुद्ध को ही भगवान माना। और इसी चीज के ऊपर वहां उनको सूली पर लटका दिया गया। अगर आज वो सूली पर नहीं लटके होते तो हो सकता है पूरा यूरोप आज बुद्धमय हो गया होता। तो मैं इसी कड़ी में ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि आगे प्रचार प्रसार कैसे बौद्ध धर्म का किया जाए, इस कड़ी को बढ़ाते हुए सब्जेक्ट उसका है, हमारे सर ने बताया है कि आज का विषय होगा कि योजनाबद्ध तरीके से बौद्ध धर्म का विस्तार किस प्रकार किया जाए। तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले हाँ, कोई बात नहीं, बुलवाइए ऐसे शुरू। हाँ।